साथियों, मित्रों, आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं आपको साप्ताहिक फलादेश बताने वाला हूं। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर कर अपने लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको इस सप्ताह में विशेष क्या ध्यान रखना है, आपको अपने परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में आय में बैलेंस करना है। ऐसा बैलेंस करना है कि कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई अप एंड डाउन की स्थिति ना बने, प्रॉपर टाइम दें, कहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, कहीं कमी महसूस ना हो, कहीं चीज कोई छूट ना जाए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर अपना शेड्यूल तय करना है। क्यों कि इस सप्ताह में कुछ विशेष है और कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसी सप्ताह में 13 तारीख को 14 तारीख को 2 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। मंगल 13 तारीख को परिवर्तित हो रहे हैं, शुक्र 14 तारीख को परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम, इसके फल आपको नेक्स्ट वीक में आगे देखने को मिलेगा, लेकिन इसी सप्ताह में इनका परिवर्तन हो गया है। साथ ही कुटुंब स्थान पे, धन स्थान पे जो 3 ग्रहों की युति बनी हुई, केतु, सूर्य, बुध, इस वजह से फिर आयुष लग्नस्थ है, सुखेश लग्नस्थ है। इस वजह से ये सारी बातें कह रहा हूं। फिर बात करें चंद्रमा का जो गोचर विचरण है, आपकी राशि के अनुसार कहां रहने वाला है। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि यानी अष्टम स्थान पर, फिर नवम स्थान पर, दसम स्थान और एकादश स्थान पर रहने वाला है। तो यह 4 स्थानों पर भ्रमण करेंगे। यहां से यहां तक क्या क्या विशेष रहेगा। तो हमें 8 तारीख को कहीं कोई यात्रा नहीं करनी है। 8 तारीख को कोई सिग्नेचर, कोई एग्रीमेंट नहीं करना है और किसी को पैसा नहीं देना है। कुछ गुप्त चीजें छिप कर कार्य करने की सोच रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं विशेष, तो उसको आउट नहीं करना है, किसी को बाहर नहीं करना है, किसी को जाहिर नहीं करना है, बताना नहीं है। बाकी आपकी पॉलिसी आउट हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी से आकस्मिक लाभ ले रहे हैं तो इसमें सावधानी बरतें हैं, बाकी कुछ नुकसान हो सकता है। फिर जब चंद्रमा अपने भाग्य स्थान पर शनि के साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपनी वाणी में मिठास रखना है। बाकी आपकी वाणी से कोई आहत हो सकता है, आपको कुछ ऐसी बात कह देगा जिससे आप चिंतित हो जाएंगे कि मैंने क्या कह दिया, और उसके कहने से आपका मन, आपका भाग्य प्रभावित हो सकता है। क्यों भाग्य स्थान पे विषयोग बन रहा है चंद्रमा शनि के साथ, तो भाग्य में आप उसको बनाए रखें, बिगाड़े नहीं। फिर चंद्रमा का मूवमेंट कर्म स्थान पर रहेगा, तो चंद्रमा का जब भी मूवमेंट कर्म स्थान पर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अपने कर्म में आप विशेष क्या नया कर सकेंगे, ये चिंतन रहेगा आपके अंदर, और क्या विशेष कर सकूं, इसमें अपने कलीग, अपने मित्रों से आप अवश्य मोटिवेशन लें और जो पुअर है उनको मोटिवेशन दें। तो यह आदान प्रदान करने वाला कार्य आपके लिए बड़ा ही विशेष बनेगा और आपको बुलंदी तक ले जाएगा। फिर चंद्रमा का मूवमेंट आय भाव में, जहां चंद्रमा उच्च के रहेंगे, निश्चित तौर पर आपको अतिरिक्त आमदनी बनेगी। आपको सडन कुछ लाभ प्राप्त होगा, आप सोचेंगे नहीं वो लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा बेस्ट पोजीशन पे आएंगे तो वहां पर कुछ न कुछ अच्छा रहेगा। परिवार में, कुटुंब में जो आपसे बड़े हैं आपको विशेष जो है रखेंगे, प्यार करेंगे, तो आप उनकी आशीष और अवश्य प्राप्त करें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा इस सप्ताह में क्या विशेष है। तो इसी सप्ताह से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है 8 तारीख से, तो और पक्ष भर रहेगा, यानी 15 दिन रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कार्य, 1 लोटा जल लेना है, उसमें दूध डालना है, तिल्ली डालनी, जौ डालना है और तुलसी पत्र डालना है और पीत या श्वेत पुष्प डालना है, एवं उसमें 1 बूंद इत्र की डालनी है और पीपल में यह जल अर्पित करना है। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए उसमें जल चढ़ाएं, पीपल की परिक्रमा करें, और इतना करने से आपको अपने फोर फादर्स का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। 8 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। अपने परिवार में जो दिवंगत हुए हैं उनकी कौन सी तिथि है, उस तिथि के ऊपर आप तर्पण कर सकते हैं और
भोजन करवा सकते हैं अपनी बहन बेटियों को, बुआ को, छोटे बच्चे बच्चियों को, ब्राह्मणों को, उससे विशेष कृपा प्राप्त होगी। पंचग्रासी अवश्य निकालें, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, कागवास के लिए। उससे विशेष एनर्जी आपकी बनेगी, विशेष सडन आपको उनकी आशीष ब्लेसिंग मिलेगी, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। एवं नित्य यदि आप दीपक नहीं करते हैं तो जहां जल रखते हैं, जल का स्थान होता है परंडे, तो वहां पे अवश्य दीपक करें सायंकालीन। हम विशेष बात करेंगे अब तो आपका कौन सा दिन बेस्ट है। तो इस सप्ताह में 13 सितंबर आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है, तो निश्चित तौर पर व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइट कलर सब अच्छे रहने वाले हैं। फिर बात करें कौन सा दिन आपको अवॉइड करना है, तो 8 तारीख को, क्योंकि अष्टम चंद्रमा रहेगा। अष्टम चंद्रमा में एलर्जी है या स्वास्थ्य है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर विशेष बात करेंगे जो उल्लिखित बिंदु है हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ सर्वोपरि है, प्रथम, उससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। हम सबका उपभोग कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ की बात करें तो जब भी हेल्थ की बात करते हैं तनु भाव और रोग भाव देखते हैं, या कोई ऐसे निर्बल ग्रह है जिनका मूवमेंट कहां पर है, हमारे बॉडी में काल पुरुष के कौन से अंग पर क्या हम जो है कुफल प्राप्त करेंगे, तो यह काल पुरुष की कुंडली मानी गई है। और जो अंक है, जो ग्रह है, जहां बैठे हैं हमारी बॉडी के उस पार्ट के ऊपर कुछ उनको समस्या रहती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी आंख के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपके पांव के ऊपर और आपके थाइस के ऊपर कुछ उनको समस्या रह सकती है। चाहे खुजली हो, चाहे चोट लगे, चाहे ज्यादा अश्रु आए, पेन हो, बॉडी पेन हो, ये सारी चीजें आपको रहेगी। लव की बात करें, लव की अधिपति मंगल है, पराक्रम भाव में बने हुए, निश्चित तौर पर मध्यम से उत्तम बने हुए संबंध अच्छा है। फिर रिलेशन की बात करें, आपका आकर्षण केंद्र रहा है, आपकी वार्ता, आपकी आभा, आपका मोटिवेशन सभी आपसे प्रभावित हैं। आपके रिलेशंस अदर्स के साथ अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र लग्नस्थ है और प्रभावशाली बने हुए हैं आप। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति मंगल है और अपने भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यदि आप रेस्टोरेंट संबंधी कार्य करते हैं तो अपने आपके हाथ में जो जादू है वो लोगों को खींच लाता है कि नहीं यार, टेस्ट तो वहां का अच्छा है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके डीलिंग्स बनने वाले हैं, होने वाले हैं, आपको लाभ होने वाला है। मंगल जमीन संबंधित कार्य के लिए विशेष जाना जाता है और उससे लाभ देता है। तो आपके कर्म के अधिपति लॉर्ड मार्स मंगल ही है, जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए गुड साइन है, बढ़िया अच्छा है। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के जो योग बने हुए हैं वो आंशिक बने हुए हैं। आपको प्रयासरत रहना चाहिए। यदि कोई ऑफर आता है तो आप अवश्य विचार करें, कुंडली मिलान करें, परिवारजन और आप बैठकर उसके ऊपर निर्णय लें। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रहे हैं, शीघ्र ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप प्रैक्टिकल के ऊपर भी ध्यान दें, केवल थ्योरेटिकल पे आप ध्यान देते हैं ये नहीं, दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों चीजें अगर क्लियर रहेगी तो आपको विशेष लाभ रहेगा और विशेष अनुभव रहेगा। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो एक लोटा भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय कर कर अर्पित करें। बिल्वपत्र 5 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं और भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ये कार्य करने से निश्चित तौर पर आप में परिवर्तन आएगा। आपके अंदर ऐसी ऑरा क्रिएट होगी, जहां जाएंगे जिससे मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपका कार्य सहज हो जाएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें एवं नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।